वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। देखिए बैसाख महीने का चौथा अध्याय हम भेज रहे हैं। देखिए कथा तो पर डे रोज़ सुनना चाहिए। जो बैसाख महीना नहाता है या नहीं नहाता है, जो बैसाख महीना का धर्म करता है या नहीं करता, सबको सुनना चाहिए। इसीलिए कहते हैं आप लोग दूसरे को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगी तो कथा आप लोग के पास रोज़ पहुंचता रहेगा। इसी तरह आप कथा आप लोग सुनते रहिए, हम आप लोग को सुनाते रहेंगे। और कथा तो सब दिन हम भेजेंगे। इसीलिए कहते हैं कि इसको आप भी सबको सुनाएंगे तो पुण्य मिलेगा। बैसाख महीना चल रहा है, इसमें एक घड़ी आधे में थोड़ा कथा सबको भेजना चाहिए, सबको बताना चाहिए, क्योंकि कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए पुराण में लिखा है, भागवत में, गीता में, कि कथा जो आपको अगर थोड़ा जानकारी हो तो कथा सबको देना चाहिए। आप चौथा अध्याय बैसाख महात्म का सुन लीजिए कि जब नारद जी बोले कि बैसाख के महीना में तैल मर्दन, दिन में शयन करना, कांसे के पात्र में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना निषिद्ध है। भोजन करना, 2 बार भोजन करना और रात्रि में भोजन करना, इन 8 बातों को त्याग देना चाहिए। मनुष्य को 8 बातों को बैसाख महीना में त्याग कर देना चाहिए। देखिए 8 बातों का ध्यान देना चाहिए कि बैसाख महीना में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। नियम पूर्वक बैसाख के महीने में कमल के पत्तों पर भोजन करना, वह संपूर्ण पापों को छोड़कर विष्णु लोक को चला जाना। मनुष्यों को बैसाख की दोपहरिया में थके ब्राह्मण की चरण सेवा करना, उसके सब व्रतों के उत्तम व्रत का लिया जो उसके चरणों तक अपने मस्तक पर छिड़कता है। कोई ब्राह्मण घर में आ जाए तो उसको चरण धोना चाहिए, उनका जल अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, उसे संपूर्ण बंधन से दूर हो जाता है। निश्चय समस्त तीर्थों का स्नान करने का फल मिलता है। इस माह में स्नान तथा कमल के पत्र का भोजन नहीं करता वह राधे की योनि में, वह गधे की योनि में जाता है। जो मनुष्य बिना स्नान दान किए व्यतीत कर देता है वह पिशाच की योनि नरक को चला जाता है। इसलिए बैसाख महीना में जो स्नान दान जब पूजा नहीं करता वह नरक में जाता है। अन्न और जल दान, जो अन्न दान जल दान नहीं करता उसके पाप दुख सभी दूर नहीं होते हैं। जो सूर्योदय के समय प्रातःकाल समुद्र में मिला वाली नदियों में स्नान करता है उसके 7 जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में देखिए गंगा मिलती हैं, जमुना मिलती हैं, ये समुद्र में मिलने वाली नदियों में स्नान करने। गंगा तो सबसे बढ़ के हैं, वो काशी की गंगा तो पूछिए वाली मत ना है। जो मनुष्य उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करता है उसके कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो जाह्नवी, वृंदा गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, बेड़ी, सप्त गंगा बैसाख में अपराकृत जलाशय वावड़ी आदि में स्नान करता है, बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। देखिए नर्मदा कितना बड़ा महत्व है कि गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन, जो नर्मदा का दर्शन करता है उसके समस्त पाप नष्ट होता है। गंगा माँ हर महीने में नर्मदा में नहाने जाती हैं, इतना बड़ा महत्व नर्मदा माता का है। तो बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। रसों में दूध अधिक और दूध में दही अधिक और दही में घृत उत्तम है। ऐसे ही महीनों में कार्तिक मास उत्तम है। कार्तिक माघ में अधिक, माघ बैसाख अधिक है। इसमें धर्म बरगद की बराह तरह बढ़ता है। मनुष्य दान नहीं करता वह दरिद्री होता है। देखिए बैसाख महीने में जो दान स्नान जब पूजा नहीं करता है उसका पाप सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये महीना सबसे उत्तम है। इसमें न ठंडी न जाड़ा, हमेशा इसमें स्नान करिए, 1 लोटा जल लीजिए कि भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दीजिए, उतने में कितना बड़ा पुण्य है। करता वो दरिद्री होता है, वो दरिद्री होने पर पाप करने लगता है। इसके सुख की इच्छा वाले को दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार कोई बड़ा सुसज्जित मकान बिना छत के शोभायमान नहीं लगता। जो मनुष्य और महीनों में सब प्रकार से धर्म करता है बैसाख में नहीं करता, सब वृथा हो जाता है। दयाहीन संपूर्ण गुण वृथा हो जाता है। जैसे पूर्ण बैसाख में नहीं किए जाते हैं ऐसे रीति सेवनीय नहीं होता, उसका कुछ भी महत्व नहीं है। इसलिए सब महीने में करिए, बैसाख महीना में न करिए, सब व्यर्थ है, फल नहीं मिलता है। किसी रूपवती स्त्री को श्रृंगार होने पर भी बिना वस्त्र के वह सुहावनी नहीं लगती। वो मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करके प्रातःकाल स्नान करे और फिर विष्णु की पूजन करे। ऐसा करने से
वो प्राणी नरक में नहीं जाता। जो कुछ नहीं आता है, गंगा गंगा हर हर नर्मदे गंगा, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं में इतना बोल के नहाता है, गंगा माँ स्वयं आके उसको नहवा देती हैं। जो मधुसूदन भगवान के प्रार्थना करे, मधुसूदन देव देव माधो में वैशाख महीने में मेष की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करके इच्छा करता है, सो आप निर्भीक पुरुष कीजिए। नीचे लिखे मंत्र का अर्ध मंत्र मधुसूदन वैशाख के मेष संक्रांति में स्नानार्थ सबको करना चाहिए। गंगा आदि नदी तीर्थ सब जलाशय में दिए हुए अर्घ को ग्रहण करे और मुझ पर प्रसन्न हो। उस पापियों को शासन करने का उत्तम समदर्शी सबके निमित्त, इसलिए मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करे था चित्त दीजिए। वैशाख में जो मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करता है, माथा झुकाता है, उसके भी समस्त पाप नरक हो जाए, नरक में नहीं जाता है। वैशाख के महीने में जो फूलों से मधुसूदन भगवान का पूजन करता है, वैशाख मास में संबंधी विष्णु भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करता है, उसके कोटि कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते। जो वैशाख महीना में थोड़ा सा भी कथा सुनता है, कोई कोटि कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। संचित पाप को छूटकर मोक्ष पाता है। जो मनुष्य वैशाख के महीने में कांसे के पात्र में भोजन करता है और जिसने उत्तम कथा श्रवण नहीं करता है, वह स्नान किया और न किया, जिन्हा पर हरि का नाम 2 अक्षर नहीं आता है, वो नरक का गामी होता है, ब्रह्म हत्या का पापी होता है, वह जीते ही मरे के समान होता है। जिसमें मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि सूकर की योनि को पाता है। जो विष्णु भगवान का पूजन करता है, वह सर्वभौम राजा होकर कोटि जन्म तक अनेक भोगों को भोगता है। उसके पीछे अपने करोड़ों कुल को लेकर विष्णु की सायुज्यता को प्राप्त होता है। जो वैशाख महीने में एक घड़ी आधे पर जो थोड़ा सा वैशाख महीने का कथा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट, कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के मंदिर में जाके अपने सिर को झुकाता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान को तुलसी दल चढ़ाता है, उसको सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख में कथा कहता है, सुनता है, सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गंगा में नहीं नहाता, घर में ही गंगा गंगा कह के नहाता, उसके समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कथा का इतना बड़ा महत्व होता है। बार बार हम कहते हैं कि पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। अब आत्मा का खुराक सत्संग कथा है। एक घड़ी आधे में अपने थोड़ा सा कथा पर डे रोज सुनना चाहिए। उससे क्या होता है कि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई शरीर में पाप नहीं रहता है। और उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहिए। खाना बनाइए, भगवान का झाड़ू दीजिए, भगवान का नाम, पोछा लगाइए, भगवान का नाम लीजिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, एक भोलेनाथ की कथा सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। गाँव में एक लड़की थी। वो लड़की दिन पर दिन जब बड़ी हुई, हमेशा शुरू से भोलेनाथ का पूजा करती थी। पार्वती गणेश का सबका कथा कहानी सुनती थी। हमेशा गणेश जी का भोलेनाथ का पूजा करके कथा होता सुनती। धीरे धीरे बड़ी हुई, ससुराल में गई तो उसको 5 सास थी। मतलब एक तो अपनी सास थी, उस सास की 4 बहनें थी। अब वो इतनी उसको परेशान करती थी। सबका अलग अलग भोजन, अलग अलग खाना पीना। वो कहे हमको ये नहीं बनाइए, वो कहे हमको ये बनाइए। अब बताइए, एक लड़की कितना काम करे अकेले, बेचारी थक जाती थी। सवेरे से उसके पास 5 गाय भी थी। अब 5 गाय का भी सेवा करना है, 5 गाय को नहवाना धुआना, 5 गाय का सेवा करना, 5 सासों का सेवा करना। एक दिन और शंकर पार्वती जी का भी मन ही मन पूजा करती, हमेशा प्रार्थना करती थी, हे भगवान कौन ही जन्म कितना पापी है तुमको इतना। लेकिन कभी कोई सास पूछती नहीं थी, बेटा तुम खाना खाई कि नहीं खाई, तुम दिन भर इतना काम करती हो, कभी तुमको सुख नहीं मिला, कभी नहीं पूछी। एक दिन कुआं में पानी लेने गई, पानी घर में नहीं था, कुआं से पानी लाती थी। तो एक दिन सोची कि आज हम कुआं में पानी लेने जा रहे हैं, उसमें कूद के अपना जान दे देंगे। अब उसको क्या हुआ कि जब अपना यही मन में सोच के गई तो एक पार्वती शंकर जी बैठे थे। तो पार्वती माता बोली कि प्रभु ये बेचारियों को इतना कष्ट है, इतना आपका नाम लेती है, इतना सारा काम करती है, उसके ऊपर दया नहीं करता है। पार्वती तुम जाओ, उसका सहायता करो, हम तुमको भेज दे रहे हैं। अब वो कुआं पर बैठ के और अपना सोच ही रही थी। तब से पार्वती माता सब्जी वाली रूप बना के आई। कहें बेटा तुमको क्या कष्ट है? तो कहें आप कौन हैं? लेकिन उसके दिल में लगता था कि कोई देवी देवता है। उसके दिल में लगे कि हम आपसे कोई बात बता दें। कहें क्या करें माता रानी, इतना हमको कष्ट है, इतना कष्ट है कि
मेरी सास जो हैं, 5-5 सास हैं, सबका काम करना, 5 गैया का सेवा करना, हमारा कोई सहायता नहीं करता है, क्या करें। मायके जाने का मन करता है, जा नहीं पाते हैं, लेकिन कोई मेरा सहायता नहीं करता, कोई हमको पूछता नहीं है। कहें बेटा तुम मायके जाओ, जाओ मायके और तुम्हारा सब काम है। कहें हाँ, उनको मायके भेज दी और अपने पार उसी उसी के रूप में उसके घर गई। अब 5 सास जो मुँह से निकालती, फट दुख देवी माता थी, तुरंत खाना सबके सामने आ जाता था सब। तो अब वो सब 5 एक दिन सोची कि क्या कहीं भूत प्रेत सीख के तो नहीं आई है, क्यों इतना जल्दी सब काम कर लेती है। अब पहले तो शांति से करती, हम लोग मुँह से निकालते हैं, फटाक दे सामान तैयार कर लेती है कि क्या बात है। कहें आज हम देखेंगे। कमरा में गई, देखी तो सबके हिसाब से खाना थरिया में लगा रही थी। खाना बनाई नहीं, चूल्हा नहीं जला और सबका व्यवस्था तैयार होता था। सोची कि इसके अंदर कुछ भूत प्रेत घुस गया या कोई मंत्र अंत्र सीख ली है। अब सब बड़े बड़े चिंता में पड़ते थे। उसके पति परदेश गए थे, घर पर नहीं थे। अब 5 सास सोची कि ये तो हमारी बहू नहीं है, बहू के रूप में और दूसरा कोई है, या अंतर मंत्र जान गई है, या हमारी बहू जो पहले वाली सीधी साधी थी वही अच्छी थी। ये कहाँ से कुछ सीख के आई है। 1 हफ्ता बीता, परेशान। तो उसके पैर पकड़े, हमारी पहली वाली बहू वापस कर दीजिए, हमारे जैसे पहली वाली हैं वही तरह सीधी साधी चाहिए। हम लोग बहुत तकलीफ दिए हैं, बहुत कष्ट दिए। तो माता पार्वती थी, उनके सबक सिखाने के लिए आई थी। कहें ठीक है। अब वो कहें कि तुम मायके जाओ, 1 हफ्ता रह के आना। उसके बाद अब मायके 1 हफ्ता से तो गई थी, तो पार्वती माता उसकी जगह पर ली थी। पार्वती माता सारा सेवा वाह कर रही थी। अब उसके बाद क्या, जब मायके से आई तो कहें बेटा अभी तो तुम कल गई, आज आ गई। अब उसको क्या पता कि अभी हम 1 हफ्ता के बाद आ रहे हैं। तो कहीं हाँ मेरा मन नहीं लगा, हम कहीं सासू की माँ के बिना इसीलिए चले आए। तो कहें देखिए हमारी बहू कितनी अच्छी है, हम लोग के बिना उसका मन नहीं लगा। अब सब 5 मिल के सारा काम करने लगी, खाना बनाने लगी, घर में झाड़ू पोछा करने लगी, गैया गोरू को देखने लगी। कहे क्या बात है, मेरी सास तो मुझको कभी प्रेम से एक शब्द नहीं बोली थी और कभी ये भी नहीं बोली थी हाँ बेटा तुम खाई कि नहीं खाई, बेटा तुम्हारा मदद कर दे, सब आर्डर पार्डर देती थी, अब क्या हो गया। तब उसको सब्जी वाले से पूछी, कहा अरे हम तो 1 हफ्ता बाद आ रहे हैं। तब उसके समझ में आया कि बस करा, मेरा पार्वती और शंकर जी मेरा सहायता की हैं, वही आके सबके बुद्धि में बदल दिए हैं। अब मन ही मन भगवान शंकर का प्रार्थना करने के, भोलेनाथ आपका करोड़ करोड़ बार धन्य, हे पार्वती माता आपका करोड़ करोड़ बार, हे गणेश कार्तिक भैया आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपने मेरा मदद की है, इसे सबका मदद करना। उसके पति आ गए, उसके घर में धन दौलत रुपया पैसा सब भरमार हो गया। और जब हो गया आराम से सुख पूर्वक, 5 सास और पतो और बेटा सब खुशी खुशी रहने लगे। जब रहने लगे कुछ दिन के बाद उसको एक बेटा। अब 5 सास अलग अलग उसको मालिश करना, खिलाना सब करना, उसको कुछ करने नहीं देती थी। इतना प्यार उसको मिला। अब वो भगवान पार्वती, माता पार्वती अब भोलेनाथ का धन्यवाद मनाने लगी, हे भोलेनाथ आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हे पार्वती माता आपका धन्यवाद, आपने हमारा जीवन लौटा दिया। हम तो मरने जा रहे थे, हमको बहुत तकलीफ था, बहुत कष्ट था। मेरे पति भी हमको प्यार नहीं करते, मेरा सास नहीं प्यार करती। अब मेरा पति भी हमको इज्जत सम्मान देने लगा, मेरा सास हमको मानने लगी, मेरे घर में सुख शांति मच गया। ऐसा सबको बचाइए। तो जो शंकर जी का बचपन से भगवान का नाम लेता है, आराधना करता है, मंदिर जाता है और दिन रात उठते बैठते भगवान का ही याद करता है, भगवान उसका याद हमेशा करते हैं। हाँ दुख जरूर आता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, दुख के बाद सुख भी आता है। देखिए इतनी दुखी थी, लेकिन माता पार्वती उनके सहायता कैसे दूर कर दी। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग घबराइए मत, भगवान का नाम कीर्तन सत्संग करते रहिए। करते करते एक दिन आपका दुख दूर हो जाएगा। भगवान जिसके संगे भगवान रहते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना तो सोच लीजिए। और जो भगवान माता पार्वती भोलेनाथ करते हैं वो देवों के देव महादेव हैं। देखिए अपने भस्म लगाए बैठते हैं, अपने भक्तों को भर भर के देते हैं। तो भगवान का करोड़ करोड़ बार शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपने रहने का जगह दिया, खाने का दे रहे हैं, पहनने को कपड़ा दे रहे हैं, क्या कमी दिए हैं भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत करोड़ करोड़ बार धन्यवाद। आप हमारे घर में सुख शांति भर दीजिए, हमारे घर में सब कुछ अच्छा दिए हैं, बच्चे दिए हैं, बाल बच्चा दिए, अपने कर्मानुसार सब देते हैं। लेकिन भगवान कहते जो मेरा चिंतन करता है उसका चिंतन हम करते हैं, उसको कभी हम भूलते नहीं हैं। या सवेरे से संध्या तक भगवान जब पार्वती माता शंकर जी विचार करते हैं, घूमते हैं, तो देखते हैं कि लोग कितना मेरा नाम लेते हैं, पूजा करते हैं। आप ड्यूटी जाइए, काम करिए, भगवान का नाम लेते हैं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई मंत्र बोलते रहिए। अगर आप मंत्र बोलती रहेंगे तो भोलेनाथ को भी खुशी रहेगा। और नहीं तो मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित ही त्रिपुरा, ये मंत्र बोलिए, कुछ भी मंत्र बोलिए। और सर्वाबाधा मितो धन धान सुतावित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति नस्त, ये मंत्र बोलिए, कोई मंत्र बोलिए, लेकिन एक मंत्र बोलिए, एक मंत्र पकड़ लीजिए। ओम नमः शिवाय सबसे सरल है, नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अपन काम करते रहिए, भोलेनाथ याद है, भोलेनाथ आपकी कृपा से सारा काम है। भोलेनाथ आज हमको रहने का जगह दिए है, भोलेनाथ आप हमको पहनने का कपड़ा दिए। जो भोलेनाथ के याद करता है भोलेनाथ
तो उसका याद करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले, जो कथा सुनता है उसका तो भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है, दोनों का जय होता है। एक घड़ी आधे में थोड़ा सा कथा जरूर सुना। कहते हैं न बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। ये सत्संग थोड़ा बहुत रोज करना चाहिए। जो ऐसा सत्संग करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।